क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक 68-72। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें पार्टीज के बीच कोई एग्रीमेंट या कॉन्सेंट नहीं होता। फिर भी लॉ इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है। इसका मेन पर्पस है अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना, यानी कोई व्यक्ति दूसरे के एक्सपेंस पर अनुचित लाभ न ले सके। मतलब अगर किसी व्यक्ति को गलती से या किसी सिचुएशन की वजह से बेनिफिट मिल जाता है तो लॉ उसे उस बेनिफिट के लिए पेमेंट या कॉम्पेंसेशन देने के लिए बाध्य कर सकता है। लॉ के अनुसार बी को पैसा वापस करना होगा क्योंकि उसने अनफेयर बेनिफिट प्राप्त किया है। इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट नहीं होता, ऑब्लिगेशन लॉ क्रिएट करता है। उद्देश्य अनजस्ट एनरिचमेंट रोकना होता है। फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं। नो रियल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पार्टीज के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं होता। बेस्ड ऑन लॉ, ऑब्लिगेशन कॉन्सेंट से नहीं बल्कि लॉ से क्रिएट होती है। प्रिवेंट्स अनजस्ट एनरिचमेंट, ये प्रिंसिपल सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के एक्सपेंस पर अनफेयर बेनिफिट न ले। अराइजेस फ्रॉम सर्टेन सिचुएशंस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट केवल कुछ स्पेसिफिक लीगल सिचुएशंस में ही उत्पन्न होता है। राइट टू रिकवर, जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है वह रेस्टिट्यूशन कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 68, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स सेक 71। फाइंडर ऑफ गुड्स वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे का खोया हुआ सामान पाता है और उसे अपनी कस्टडी में रखता है। लॉ के अनुसार फाइंडर को कुछ राइट्स मिलते हैं। राइट टू रिवॉर्ड, अगर ओनर ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो फाइंडर गुड्स रिटर्न करने के बाद रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। राइट टू लायन, फाइंडर गुड्स को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसे एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं मिलता। राइट टू सेल, फाइंडर कुछ सिचुएशंस में गुड्स बेच सकता है, जैसे ओनर नहीं मिल रहा हो, ओनर चार्जेस देने से मना कर दे, गुड्स जल्दी खराब होने वाले हों, एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू के 2/3 तक पहुंच जाएं। लायबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर के कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। सबसे पहले उसे गुड्स की रीजनेबल केयर करनी होती है। दूसरा, उसे रियल ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, फाइंडर गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। चौथा, गुड्स को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पांचवा, अगर गुड्स से कोई प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है तो वह ओनर को देना होगा। इसलिए फाइंडर की पोजीशन बेली जैसी होती है और उसे गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। क्वांटम मेरूट, क्वांटम मेरूट का मतलब है जितना काम किया उतना पेमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन किसी व्यक्ति ने कुछ वर्क ऑलरेडी कर दिया है तो वह उस वर्क के लिए रीजनेबल पेमेंट क्लेम कर सकता है। ये क्लेम कुछ सिचुएशंस में अराइज होता है। वॉइड अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट वॉइड हो जाए और किसी पार्टी को बेनिफिट मिल चुका हो तो कॉम्पेंसेशन देना होगा। नॉन ग्रेच्युइटस एक्ट, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बेनिफिट देता है और दूसरा व्यक्ति उसका फायदा लेता है तो पेमेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से रोक दे तो अफेक्टेड पार्टी वर्क डन के लिए पेमेंट क्लेम कर सकती है। चौथी सिचुएशन डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और एक पार्ट परफॉर्म हो चुका है तो उस पार्ट के लिए पेमेंट मिल सकता है।